नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेज में। इसमें हम लोग डॉक्टर मनोहर रे के द्वारा लिखित कक्षा 10 का जो गणित है उसको हम लोग लेकर आ रहे थे, और इसमें से जो प्रश्नावली 3B था उसका शेष पार्ट है इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 के प्रश्न को देखते हैं। यह कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों को योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो जो मूल है उसका हमें योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करके इनमें बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वह 1 2 3 4 5 करके दिया हुआ है। 2x² + 5 कौड़ी में 3x + 6 = 0, कौड़ी में 3x² + 5x कौड़ी में 3 = 0, x² - 2x = 0। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हल देखते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। पहला का हल क्या प्रश्न दिया हुआ, 2x² + 5 कौड़ी में 3 x + 6 = 0 यह दिया हुआ है। तो अब हमें इसका योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र होता है जो हम आप लोगों को यहाँ से करके दिखा दे रहे हैं, इसका सूत्र, ठीक है। तो चलिए नीचे ध्यान दीजिएगा। सूत्र जो इसका होता है वो क्या होता है। सूत्र कहता है कि मूलों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक। एक नंबर पे। और दूसरा नंबर जो क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो यह जो है इसके सूत्र हैं जिसके द्वारा हम लोग इन समीकरण के मूलों का जो गुणनफल है और योगफल है वह हम ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कैसे होगा यह, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला, ठीक है। तो पहले में सूत्र क्या था एक बार लिख दे रहे हैं। मूलों का योगफल बराबर होता है x का गुणांक, ठीक, और होता है इसमें बटे x² का गुणांक, ठीक। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारा है 5 कौड़ी में 3, ठीक है। और वे माइनस के साथ माइनस लेंगे, और जो इसमें हमारा अचर पद x² का है वो है 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसका आंसर है, एक आंसर इसका यही है। और इसमें एक और पूछ रहा था कि मूलों का गुणनफल तो अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो अचर पद क्या है 6, और जो मूलों का गुणांक क्या है सेम टू सेम दोनों में रहेगा 2। तो कटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यही दोनों क्या हो गए, इसके आंसर हो गए। यह जो है कौड़ी में -5 बटे कौड़ी में 3/2 ये जो योगफल हो गया, और 3 जो है इसका गुणनफल हो गया। ऐसे ही पूरे सवाल को करना है। चलिए देखते हैं दूसरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से उसी का है 6 का हल। कौड़ी में 3x² + 5x + कौड़ी में 3 = 0। तो सूत्र हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। मूलों का योगफल बराबर माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो माइनस में x का गुणांक, इसमें क्या होगा, x का गुणांक तो यही है 5 बटे x² का गुणांक क्या है कौड़ी में 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यानी कि सी वाला पद जो है कोणी में 3 है और नीचे भी क्या है कोणी में 3, तो कट जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे तीसरा को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो पुनः वही प्रयोग करेंगे, मूलों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है 2 है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, यानी कि माइनस का 2 यह हो जाएगा। उसके बाद एक और बच्चा है इसी का, मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल गुणांक कर सकते हैं। ठीक है, तो अचर पद क्या है इसमें कुछ अचर पद है नहीं है, तो क्या होगा 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये क्या है इसका आंसर, यानी कि माइनस का 2 और 0। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसका। चौथा में दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 5 इक्वल टू 0। पुनः वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, मूलों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी किस में रहेगा माइनस में। तो x का गुणांक क्या है माइनस का 2 है, स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद एक और बचा है मूलों का गुणनफल, वो क्या हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। ठीक, तो अचर पद क्या है इसमें 5 और फिर माइनस का 5, एक्स गुणांक क्या है 1, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है 5, एक और दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 को दिया क्या है 5 इसमें 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मूलों का योगफल क्या होता है x का गुणांक -10, एक्स स्क्वायर का गुणांक 5, 5 दूना 10। उसके बाद मूलों का गुणनफल। ठीक है, अचर पद और एक्स स्क्वायर, तो 5/8/5। तो ये क्या होंगे दोनों आंसर हैं इसके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए और सी दोनों ऐसे हों कि द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ही क्या हो 10 हो, तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। योगफल और गुणनफल कुछ नहीं करेंगे हम केवल लिखेंगे सूत्र, मूलों का योगफल बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखेंगे तो योगफल कितना है 10 है, एक्स का गुणांक कितना है c, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है a, तो c और a आया यहाँ से। ठीक है, c एक्स का गुणांक कितना है 5 है, माइनस का 5 और यहाँ पर आ गया c, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा,
और ए का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5/10, यानी कि जब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, ए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी यह एक आंसर हुआ। अभी दूसरा इसी प्रकार से क्या, मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल में होता क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ से देखते हैं। तो इसमें करेंगे क्या, यह 10 है, अचर पद क्या है c है, x का गुणांक क्या है इसमें a है। ठीक, तो इसमें होगा क्या, जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि a का मान चूँकि यहाँ पे आया है, a का मान क्या आया है 1/2, तो हम इसमें जो है भर देंगे। ठीक है, तो c बटे 1/2 भर देंगे। ठीक है, 1/2 भर देंगे। अब देख लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो जब हम 10 बराबर ज्ञात करेंगे 10 बराबर, तो c है तो इसको हम लोग पलट सकते हैं। ठीक है, तो 2c हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि a का मान हो जाएगा यहाँ पे 2c, और जब यहाँ पे c का मान ज्ञात करेंगे हम लोग तो 2 5 10, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक, तो a का मान आ गया 1/2, c का मान आ गया 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये दोनों क्या है आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कर आदित्य द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो हमारा पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण है क्या, वह है x² + 2x - p = 0। ठीक, और इसके मान हम लोग मान लेते हैं, माना जो इसके जो मूल हैं वह अल्फा और बीटा है। ठीक है, तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक, यानी कि यही जो इसका मूल मान दिया है वही हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि एक दिया है तो एक मान लेंगे। ठीक है, तब क्या होता है, तब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या -2। लेकिन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर मान लीजिए अल्फा को इधर लाएंगे तो अल्फा इधर -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये भी -2, यानी कि बीटा के स्थान पे -2 को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा ना दोनों का मान जो क्या होगा -2 होना चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे कि जो अल्फा बराबर होगा क्या हो जाएगा 0, यानी कि अल्फा का मान 0 हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि जो दूसरा मूल है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। मूलों का गुणनफल, तो अल्फा और बीटा = क्या हो जाएगा, मान लीजिए p, तो मान लीजिए अगर 0 है दोनों गुणनफल तो p भी क्या हो जाएगा 0 के रूप में, यानी कि p क्या हो जाएगा 0 के रूप में। तो जो दूसरा मूल होगा, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, जो दूसरा मूल प्राप्त हो रहा है वो भी क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और तथा p का जो मूल हो रहा है वो भी क्या हो रहा है 0, यानी कि कह सकते हैं इसमें कि अल्फा का मान जो क्या है 0 के रूप में यहाँ से आंसर इसका ऐसे आ रहा है, क्योंकि यही कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है -3 2 कहानी में 2 2 कहानी में 2 -5 4 ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, तो इसका हम हल देखते हैं कैसे लगेगा, वो हम आपको बता देते हैं। तो पहला मूल क्या दिया हुआ है 3 - 2। ठीक है,
तो हमें बनाना क्या है, समीकरण। तो समीकरण का सूत्र क्या होता है, जो सूत्र है समीकरण बनाने का उसको लिखते हैं हम, समीकरण बनाने का, ठीक है, बनाना। तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। जैसे कि हम जब लोग गुणनखंड करते हैं तो जोड़ने पर इतना आए, गुणा करने पर इतना आए, ठीक ना, बात करते थे ना, वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक। तो चलिए अब इसी से हम लोग बनाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, मूलों का योगफल करेंगे। तो -3 और 2 है तो लिख लेते हैं ब्रैकेट में +2, ठीक है। और एक्स है तो एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ पे गुणनफल, तो -3 गुणे 2 = 0। तो एक्स का तो एक्स स्क्वायर ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस के साथ गुणा करेंगे तो 3 में से हो जाएगा तो -1 और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और क्या बचेगा, केवल एक बचेगा, तो एक लिखते नहीं है, एक्स लिखेंगे केवल। और प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 = 0। तो ये क्या है इसका आंसर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा। तो चलिए यहाँ तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यह मूल है और मूलों को सूत्रों पे हमने रख दिया। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल = 0। रखने के बाद इसको यहाँ से जो समीकरण आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x कहानी में 2 + 4 = 0, ऐसे ही किया गया है तीसरे को, ठीक है। तीसरे के मूल हैं -5 और 4। सूत्र का प्रयोग वही करेंगे हम लोग, मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो -5 और 4 को जोड़ेंगे और एक बार इनका गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इसमें से घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यह 4 × 5 = 20 -7, यह क्या होगा, इसका समीकरण बन के यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। अगला देखते हैं ऐसे ही चौथा। चौथा के क्या है, 4 प्लस कहानी में 5 और 4 माइनस कहानी में 5। उसके बाद एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, उस सूत्र पे इसको रख दिया गया है और जोड़ लिया गया है। जोड़ने के बाद 8x और गुणा करने के बाद 16, यानी कि हमें क्या हुआ है, यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऐसे अगला देखते हैं पाँचवा। पाँचवा जो कह रहा है कि कहानी में 3 + 1 और माइनस कहानी में 3 + 1, ये दो मूल हैं तो उनका योगफल करेंगे और इनका गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पे इनका योगफल किया गया है, यहाँ पे इनका गुणनफल किया गया है। तो उसके बाद यह जो हमारा यहाँ पे समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसका लास्ट जो दिया है 6/7 और -2/5, दो मूल हैं। इन दोनों मूलों को इस सूत्र पे रख करके इनका योगफल और गुणनफल किया गया है, जिससे यहाँ पे यह जो हमारा समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ है 35x², ठीक है, और -16x और -12 = 0। 21 में एक और है, देख लेते हैं। चलिए 9 का 7वां था, मूल दिया हुआ है a + 2 कहानी में 2b और सेकंड दिया हुआ है a - 2b। तो सूत्र है a² मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो मूलों का या गुणनफल करेंगे, योगफल है यह, ठीक है, योगफल। तो यहाँ पे यह और यह दोनों मूल जो हैं इनका योग कर लिया गया है। उसके बाद इन दोनों मूलों का गुणनफल कर लिया गया है। तो आ गया है हमारा यहाँ पे x² - 2x और ब्रैकेट में a² - 4b का स्क्वायर = 0, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके एक मूल 1 प्लस कहानी में 2 दिया हुआ है तथा मूलों का योगफल दिया हुआ है 2। तो इससे हमें बनाना है समीकरण। तो चलिए हल करते हैं, इसको देखते हैं। तो एक मूल हमें पता है, और क्या पता है, हमें पता है मूलों का योगफल। योगफल क्या दिया हुआ है 2। तो दूसरा मूल पहले ज्ञात करना होगा। दूसरा मूल बराबर होता है मूलों का योगफल माइनस एक मूल, ठीक है। तो मूलों का योगफल 2 है, इसमें से हम 1 प्लस कहानी में 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो कितना आएगा, 1 माइनस कहानी में 2, ठीक है। ये जो होगा हमारा दूसरा मूल होगा, ठीक है। दूसरा मूल, सेकंड वाला मूल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए। चलिए आगे करते हैं इसको। अब यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सूत्र का प्रयोग करेंगे समीकरण को बनाने के लिए। मूलों का
योगफल x और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर और -2x प्लस, ठीक है, जो इसका एक मूल है, एक मूल क्या है 1 प्लस कौड़ी में 2 को जोड़ना है और x लगाना, x करना है यहाँ पे, और इसके साथ दूसरा मूल क्या है 1 माइनस कौड़ी में 2 इक्वल टू 0। यह एक मूल हो गया, गुणनफल हो गया, यहाँ पे इसका प्रयोग हो गया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 और -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सिंपल कर लेंगे, -2x और -1, ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए जिसका एक मूल दिया हुआ है कौड़ी में 3 तथा दूसरा गुणनफल दिया हुआ है 5 कौड़ी में 3। तो यह दो चीज़ हमें पता है, एक मूल पता है, गुणनफल पता है, तो हमें दूसरा मूल ज्ञात करना होगा। तो दूसरा मूल कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र होता क्या है, सिंपल सूत्र हम बता रहे हैं आप लोगों को, एक मूल गुणे होता है दूसरा मूल। ठीक है, जैसे कि एक मूल गुणे दूसरा मूल तब ना होता है, दोनों मूलों का गुणनफल दिया हुआ क्या 5 कौड़ी में 3, दोनों मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें फिल कर देंगे, एक मूल यहाँ से पता ही है कौड़ी में 3 गुणे दूसरा मूल बराबर 5 कौड़ी में 3। तो जो दूसरा मूल जो होगा वह 5 कौड़ी में 3/3 हो जाएगा, यानी कि केवल 5, दूसरा मूल 5 हो गया। अब हमारा समीकरण डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बनाए, चलिए देखते हैं डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल, ठीक ना, कौड़ी में 3, अब तक तो सूत्र भी याद हो चुका होगा आप लोगों को, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो एक मूल 5 है, एक मूल कौड़ी में 3 है, तो ये जो है दोनों मूल इसके, एक मूल कौड़ी में 3 है, एक मूल 5, यह होगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ से देख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस कौड़ी में 3 एक्स और प्लस 5 कौड़ी में 3 इक्वल टू 0, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, यही जो है इसके मूल है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित में दिया हुआ है। तो पहला सवाल दिया हुआ मूलों का योगफल 2 कौड़ी में 3, इसका गुणनफल दिया हुआ है 4। दूसरा सवाल दिया हुआ मूलों का योगफल 1/2, गुणनफल दिया हुआ है 1/16। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसी के अल्फा बीटा, ठीक है, बटे अल्फा बीटा ऐसे हो जाएगा। अब इस पे हम मान को रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a का होल स्क्वायर -2ca। ठीक है, याद भी हो चुका होगा, वही बार बार सूत्र लग रहा है, c/a। ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर करते समय, 2c/a/c/a। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे, b स्क्वायर -2ac/a² ये हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो c ऊपर, यानी कि a स्क्वायर से केवल एक कटेगा, बाकी एक नहीं कटेगा, यानी कि b स्क्वायर -2ac बटे आ जाएगा आपका ac आ जाएगा, क्योंकि एक जो है इससे केवल एक घात कटेगा, एक बच जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक और इसमें पाँचवा देखिए, यहाँ से पाँचवा दिया हुआ है अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, जिसको तोड़ेंगे सूत्र से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में होता है सूत्र से, और अल्फ़ा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा ab। पहले भी प्रश्नावली में इस सूत्र का प्रयोग हम लोग किए थे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा बीटा, अब इसको पुनः तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि घटाने पर तो यही आएगा, तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से करेंगे तो
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, और माइनस में से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग मान को यहाँ पे रख देंगे। तो इसका मान क्या है माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो माइनस बी बटे ए होल स्क्वायर माइनस 3 सी ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से करेंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इनका लॉसा लेंगे तो होगा ए स्क्वायर, तेजक कराएंगे तो बी का स्क्वायर माइनस 3ac हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और उसके बाद से अब नीचे जब कराएंगे इन दोनों का कराएंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, इधर कराएंगे तो माइनस बी ब्रैकेट में बी का स्क्वायर माइनस 3ac हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc माइनस बी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक और है, एक और देख लीजिए, इसमें छठवां भी है इसका। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, सॉरी चल नहीं रहा, कल दूसरा देखते हैं। ठीक है, और प्लस में है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोनों का कर लिया गया है तिर्यक गुणा। ठीक है, अल्फा बीटा का। आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ 3abc। ठीक है, और माइनस के साथ बी क्यूब प्लस ए क्यूब बटे सी बटे। ठीक है, इसके लिए सी बटे, और यहाँ पे इसका मान। चलिए आगे देखते हैं इसको। जब आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3abc माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आधा जो खंड है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब चौथा के खंड से, यानी यह वाला जो मान है यही उठा करके यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, ए क्यूब यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो मान है, यह मान जो है वही उठा कर रख दिया गया है, और इसका मान जो है सी बटे। ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको लंबा सॉल्व नहीं किया गया है, यहीं से तुरंत इसका मान यहाँ पर रख करके और इसका मान यहाँ से ज्ञात कर लिया गया, तो इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों का व्युत्क्रम योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। मानो जो हमारा समीकरण है, समीकरण जो हमारा दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के जो मूल हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तब क्या होगा, तो देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बार क्या दिया है, 7 दिया है, दोनों का जो गुणनफल होगा अल्फ़ा प्लस योग जो है 7 दिया हुआ है, तथा इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 12। ठीक, तो मूलों का कह रहा है व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल कह रहा है। तो चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 बटा अल्फ़ा उल्टा कर लेते हैं इसका, प्लस 1 बटे बीटा होगा। ठीक है, बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा 3 होगा, जोड़ेंगे तो इसको। ठीक, तो जब जोड़ेंगे तो इसका मान 7, तो इसका मान 12, क्या हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए एक और देखते हैं 15, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15। कारक समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0 के जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमारा समीकरण जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका जो मूल होगा क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक ना, तो तब क्या हो सकता है, तब देखेंगे इसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस की 14/2। ठीक है,
14/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम अल्फ़ा यानी कि इनका गुणनफल जब देखेंगे तो केवल क्या होगा इसका 7/2, ठीक है। यह जो इसके बटे के रूप में इसका मान इतना आ जाएगा। अब हम कर सकते हैं यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। तो प्लस का मान क्या है, यानी प्लस का मान जो होगा कटाएंगे इससे तो क्या आ जाएगा -7, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा +7। यहाँ पर केवल 7 होगा, यानी कि 7/7 आ जाएगा बटे 2, यानी कि 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, केवल क्या आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ से मान जो इसका होगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा 2, ठीक है। ये क्या इसका आंसर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से हम सवाल को पहले सॉल्व कर लिए हैं। तो पहला मूलों का योगफल इतना दिया हुआ है, गुण का जो है 4 दिया हुआ है। सूत्र का प्रयोग वही करेंगे कि x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। इसके द्वारा पहले का जो समीकरण है वह इतना आ गया है, x² माइनस 2 कौड़ी में 3x प्लस 4 = 0। दूसरा भी वही दिया है कि मूलों का योगफल 1/2 गुणनफल 1/16। सूत्र का प्रयोग हम वही करेंगे कि मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो x मूलों का योगफल जब करेंगे किसका 1/2 और 1/16 को जोड़ेंगे तो आएगा 1/2, काटने के बाद गुणनफल करेंगे तो आएगा 1/16। तो इसमें हम 16 से गुणा कर दिया गया, 16 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 2 8 16, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा और 16 कम में 16 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने पहले सॉल्व कर लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है वो यहाँ से है, कह यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल हों तो निम्नलिखित के मानों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बेहतरीन सवाल दिया हुआ है, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस अल्फ़ा बीटा। दूसरा है अल्फ़ा² प्लस बीटा²। तीसरा दिया हुआ है 1/अल्फ़ा² प्लस 1/बीटा²। चौथा दिया हुआ है अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। पाँचवा दिया हुआ है अल्फ़ा³ प्लस बीटा³। छठवां दिया हुआ है अल्फ़ा² प्लस बीटा प्लस बीटा² /अल्फ़ा। यह बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक ना, बहुत ही मोस्ट सवाल है। यह सवाल पूछता है, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट करके आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 12वां सवाल को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, ठीक है, इसी वजह से उसको जल्दी जल्दी में कर दिया। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर कैसे लगाते हैं। तो चलिए देखिए पहला सवाल, इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला का हल पहला कह रहा है। इसमें पहला सवाल दिया हुआ था कि अल्फ़ा और बीटा जो द्विघात समीकरण है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा ये क्या है द्विघात समीकरण के, होता क्या है ax² प्लस bx और प्लस c = 0 के मूल है, ठीक है। तब क्या बनेगा, तब देखेंगे आप बनेगा क्या, दो बनता है, दो कंडीशन, एक मूलों का योगफल, तो इससे मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे तो -b/a हो जाएगा। और दूसरा बनता है इनका मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अचर पद यानी कि c/a, इसी से इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सूत्र हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। 13 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। तो अब हम यहाँ से जो अपना पहले का जो समीकरण दिया हुआ था उस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा यही दिया था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ab का मतलब अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से लाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यह हो जाएगा, और इसको करेंगे यहाँ से दो में से घटेगा, क्या बचेगा केवल एक ही बचेगा अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब इसका प्लस और गुणनफल के रूप में हो गया तो प्लस का लिए प्लस लगाएंगे हम, ठीक है, -b/a²
माइनस इसके लिए हम लोग c/a लगाएंगे, ठीक है। अब जब इस पर मूल बनाएंगे तो इसका मूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, b/a का अलग अलग स्क्वायर, ठीक है। एक मूल ये होगा और c/a। तो जब इसको दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, इनका लॉसा लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तिर्यक करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ac हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही जो है इसका आंसर है। तो यहाँ से देख लीजिए कैसे हुआ है, यहाँ से यह इसका आंसर। ऐसे ही देखते हैं दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा का हल, ठीक है। तो दूसरा में दिया क्या था, दिया था अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। अब ये भी प्लस स्क्वायर में है तो यहीं से हम इसके मान को यहाँ से उठा कर रख सकते हैं। तो b/a का होल स्क्वायर माइनस के साथ है यहाँ, और माइनस के साथ 2ca, 2 है, और अल्फ़ा बीटा का मान ca है, c/a। चलिए यहाँ से कर लेंगे तो b का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2c/a हो गया ना। अब इन दोनों का लॉसा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तिर्यक करेंगे तो b स्क्वायर कटेगा और यहाँ से कटेगा 2ac कटेगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं, यहाँ से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा में दिया क्या था, 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तोड़ेंगे कैसे, पहले इनको तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे इनको तो क्या होगा, लॉसा लेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तिर्यक करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब उसके बाद जब ऊपर वाले को सूत्र से तोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ab, ठीक है। और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब इसी पे हम अपने मान को रख लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से देख लीजिए, जब मान रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है, माइनस का b/a का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे तो ca है इसका मान, ठीक, और बटे लगाएंगे, इसका मान गुणे में है तो ca का क्या है, होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे तो जब इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद तभी इसका नंबर लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा b स्क्वायर माइनस 2ac बटे, मतलब इन दोनों को एक में करेंगे तब, ठीक है। और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद बटे में तो यही रहेगा c स्क्वायर बटे a स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो c स्क्वायर बटे a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहीं देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, अब यह पलट जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 2ac बटे c का स्क्वायर, या ये तो चला जाएगा ऊपर क्यों, c का स्क्वायर यहाँ से, और ए का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए के स्क्वायर से ए के स्क्वायर यहाँ पर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं इसका।